हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 5 अगस्त 2018 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसे द हिंदू सहित अदर न्यूज़पेपर के एनालिसिस से तैयार किया गया है। इसका पीडीएफ और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन को लेते हैं जो मैंने आपसे किया था। देश के सर्विलांस स्टेट बनने जैसी सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने किस फैसले को वापस ले लिया? आंसर है सोशल मीडिया हब का गठन। आप में से ज़्यादातर ने यही आंसर दिए, सही आंसर। अब 5 अगस्त का करंट अफेयर्स क्वेश्चन होगा, जीएसटी काउंसिल ने किन माध्यमों से डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में छूट का फैसला किया है? आंसर है रुपे कार्ड, भीम ऐप और यूपीआई। ठीक है, डी वाला आंसर सही होगा। तो जीएसटी काउंसिल ने 4 अगस्त को ये फैसला लिया है। इसके अनुसार ग्राहकों को यह छूट तभी मिलेगी जब वो खरीदारी करते वक्त रुपे कार्ड, भीम ऐप या फिर यूपीआई सिस्टम से भुगतान करेंगे। हालांकि यह सुविधा किसी एक राज्य में पायलट के तौर पर शुरू की जाएगी। इसका क्रियान्वयन सफल होने पर अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। कौन से राज्य में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की सिफारिश के आधार पर यह फैसला जीएसटी काउंसिल ने लिया है। सिफारिश में यह कहा गया था कि रुपे कार्ड, भीम ऐप और यूपीआई सिस्टम से डिजिटल पेमेंट करने वालों को 20% की छूट दी जाए जीएसटी में, लेकिन यह छूट अधिकतम 100 रुपया हो। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में नासा के पहले कॉमर्शियल यान पर उड़ान के लिए 9 सदस्यीय टीम में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन है? आंसर है सुनीता विलियम्स। सुनीता इससे पहले 2 मिशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस में 321 दिन बिता चुकी है और उनका दूसरा मिशन 2012 में ख़त्म हुआ था। तो ये तीसरा मिशन होगा और पहला कॉमर्शियल मिशन होगा। अब सुनीता समेत 9 अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकी एजेंसी नासा ने अगले साल कॉमर्शियल रॉकेट और अंतरिक्ष यान के पहले मिशन के लिए चुना है। नए अंतरिक्ष यान का निर्माण जो है वो और इसका संचालन बोइंग कंपनी और स्पेस एक्स ने किया है, इसलिए इसे कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट कहा जा रहा है। पहले नासा अपना बनाया हुआ स्पेस क्राफ्ट भेजता था, लेकिन 2011 के बाद से उसने ऐसा करना बंद कर दिया था क्योंकि उसका जो स्पेस शटल प्रोग्राम था वो बंद हो गया था। तब से रूस के सुयोज अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया जाता था जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं उनको। तो अब लॉन्च अमेरिका नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसी के तहत प्राइवेट कंपनी के जो स्पेस फ्लाइट हैं उनके थ्रू जाएंगे अंतरिक्ष यात्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है मणिपुर। देखिए, लोकसभा ने 3 अगस्त को इससे जुड़ा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2018 को पारित कर दिया है। जून 2018 में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का अध्यादेश 2018 को मंजूरी देने के बाद इसकी स्थापना हुई थी इस यूनिवर्सिटी की। अब इसी का विधेयक लोकसभा में पास हो गया है जो इस अध्यादेश की जगह लेगा। तो इस विधेयक में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों में भी खेल के अलग अलग परिसर बनाए जाने का प्रावधान है जो कैंपस होगा इस यूनिवर्सिटी का। और इस यूनिवर्सिटी के कुलपति और एकेडमिक काउंसिल के जो भी सदस्य होंगे वो खेल क्षेत्र से ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है? आंसर है जस्टिस गीता मित्तल। उन्हें 4 अगस्त 2018 को यानी कल ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वो इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। एक और यहाँ सवाल उठ सकता है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला जस्टिस यानी महिला जज कौन है? तो वह है सिंधु शर्मा। उनको 3 अगस्त को वहाँ पर जज बनाया गया था। ठीक है, तो इसके अलावा कई हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन को अब दिल्ली हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र झावरी को अब प्रमोशन देकर ओडिशा का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस को प्रमोशन देकर झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस विजया के
ताहिल रमानी को प्रमोशन देकर मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। गुजरात हाईकोर्ट में जस्टिस M.K. शाह को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। जस्टिस ऋषिकेश राय को केरल का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला क्वेश्चन होगा इसी से जुड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला जज का नाम क्या है? आंसर है इंदिरा बनर्जी। वो मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी अभी हाल तक, और 3 अगस्त को राष्ट्रपति ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है। तो इसी के साथ वो 8वीं महिला जज बन गई हैं सुप्रीम कोर्ट की अब तक की। तो अब इंदिरा बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट आने से वहाँ पर महिला जजों की संख्या 3 हो गई है। उनसे पहले R भानुमति और इंदु मल्होत्रा जज हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने इनमें से किस मिशन को एक बार फिर टाल दिया है? आंसर है चंद्रयान 2 मिशन। यह इस साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में भेजा जाना था, लॉन्च होना था, लेकिन अब इसे फिलहाल दिसंबर 2018 तक के लिए टाल दिया गया है। ये दूसरा मौका है जब चंद्रयान 2 मिशन को टाला गया है। इस मिशन को पिछले साल 23 अप्रैल को ही भेजा जाना था। क्वेश्चन होगा, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है बेंगलुरु। देखिए, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है वो इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस यानी IDEX का हिस्सा है। इसका उद्देश्य डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी शुरुआत 4 अगस्त को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। उन्होंने लेजर हथियारों और 4G लैन जैसी 11 तकनीकी चुनौतियों को स्टार्टअप शुरू करने वाले उद्यमियों के सामने रखा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल यानी वुमेन्स सिंगल फाइनल में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जगह बनाई है? आंसर है PV सिंधु। वो लगातार दूसरी बार वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं। इस बार फाइनल में उनका मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त से किस शहर के सभी 180 सरकारी विभागों में कामकाज पेपरलेस करने का टारगेट रखा गया है? आंसर है वाराणसी। यहाँ के सभी विभागों में अब ई-ऑफिस सिस्टम के तहत काम होगा। ई-ऑफिस सिस्टम की परिकल्पना को साकार करने का जिम्मा NIC को दिया गया है। ई-ऑफिस यानी इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस शुरू होने के बाद से हर विभागों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की फाइलें और शिकायतों की सुनवाई या जो पत्राचार होते हैं वो ऑनलाइन ही होंगे। जो भी लेटर होगा उसे स्कैन करके अपलोड करने के बाद फाइल नंबर डाल दिया जाएगा और एक से दूसरे टेबल या फिर कहें जो दूसरे अधिकारियों को या कर्मचारियों को जो फाइल भेजा जाएगा वो सब ऑनलाइन ही जाएगा। इस पर अधिकारी और कर्मचारी अपनी टिप्पणी डिजिटल सिग्नेचर से करेंगे। फरियादी या शिकायत दर्ज करने वाले को एक खास तरह का नंबर मिलेगा। इसके जरिए उसे कार्रवाई की पूरी जानकारी मिल सकेगी ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस हिस्से से आई धूल भरी हवा की वजह से अगस्त में यानी अभी दिल्ली सहित कुछ राज्यों में वायु प्रदूषण बढ़ गया है? आंसर है मध्यपूर्व, मिडिल ईस्ट। ये अरब प्रायद्वीप से धूल का गुबार उठा है और यहाँ तक पहुँचा है दिल्ली तक। तो ये था 5 अगस्त 2018 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अमेरिका ने कौन सा दर्जा दिया है जिससे भारत के लिए अत्याधुनिक हथियारों और उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करना आसान हो गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है? तो अब देखते हैं आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पता है, और नहीं भी पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से आंसर देख सकते हैं। आप देखेंगे तो आप ही का ज्ञान वर्धन होगा। अब करंट अफेयर्स का अगला वीडियो कल मॉर्निंग को आएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। करंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप पहली बार YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन है इसे भी ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।